पॉलीसेट 2018 के क्वेश्चन पेपर से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 21 to 40 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व किया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह है कि द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट टू ए सर्किल and the radius drawn at the point of contact is। यहाँ पर ये एक सर्किल है और ये सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये यहाँ पर लेट अस एज्यूम ये है रेडियस इसका सर्किल का, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। जब यहाँ से हम एक्सटर्नल पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट, वो ऑलवेज 90 डिग्रीज होता है। तो इसमें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होगा, राइट एंगल होगा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द सेंटर ऑफ द सर्किल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी सेंटर ऑफ द सर्किल पर टोटल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्रीज। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। The sum of all the angles in the center of the circle is 360 degrees. If r is equal to 7 centimeter and x degree is equal to 30 degrees, then the area of the sector, यहाँ पर radius of the sector और angle of the sector is given, तो हमको area of the sector यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए कि 2 रेडियस और एक आर्क से जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं हम सेक्टर। 2 रेडियस और एक आर्क से जो फॉर्म होता है वो है सेक्टर। यहाँ पर एंगल ऑफ द सेक्टर इज गिवन 30 डिग्रीज एंड रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। x मीन्स 30 डिग्री बाई 360, पाई मीन्स 22/7 into r square means radius of the sector is given 7, then 7 into 7, यहाँ पर r square है इसलिए इसे 7 into 7 लिखना होगा। 7 and 7 यहाँ पर गेट्स कैंसिल, 0 0, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। नेक्स्ट अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये होगा 22 into 7 is 154, 154 divided by 12, that means 12.83 will be the answer। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ रेडियस ऑफ द सेक्टर इज गिवन एंड एंगल इज गिवन, देन द फॉर्मूला इज x डिग्री बाई 360 पाई आर स्क्वायर। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्यूबाइड, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्यूबाइड, देखिए यहाँ पर ये क्यूबाइड है, डायग्राम है क्यूबाइड का। तो अब हम वर्टिसेस यहाँ पर काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पर ये 3, ये 4, ये 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्यूबाइड यहाँ पर 8 होते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्यूबाइड इज 8 एंड एडजेस इज 12। वर्टिसेस इज 8, एडजेस इज 12 एंड फेसेस ऑफ ए क्यूबाइड विल बी 6। 8 12 एंड 6 इज द वर्टिसेस, एडजेस एंड फेस ऑफ ए क्यूबाइड। If the ratio of radii of two sphere is 2:3, then the ratio of their surface area is, if the ratio of radii of two spheres is 2:3, then the ratio of their surface area is, यहाँ पर 2 स्पीयर्स है, ये R1 और R2, ये 2 स्पीयर्स के रेडियस है और इन दोनों का रेशियो यहाँ पर दिया गया है R1:R2, ये दिया गया है 2:3। अब हमको इनके सरफेस एरिया में रेशो क्या है मालूम करना है। तो उसके लिए फार्मूला है सरफेस एरिया के लिए 4 पाई, फर्स्ट स्क्वायर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, इस टू सेकेंड स्पीयर का एरिया होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई और 4 पाई, यहाँ पर 4 पाई और 4 पाई कॉमन वैल्यूज है, इसलिए ये R1 स्क्वायर इस टू R2 स्क्वायर इसका आंसर होगा। यहाँ पर R1 रेशो है 2:3, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इस टू ये 3 स्क्वायर,
ये होगा 4:9, यानी ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड इक्वल हाइट इज, यहाँ पर कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट इक्वल है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द कोन r है तो इसका हाइट h है, और यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस भी r है तो इसका भी हाइट h है, और यहाँ पर हेमिस्फीयर का रेडियस r है तब इसका हाइट h, यानी ये रेडियस r है तब इसका हाइट भी r ही होगा। यहाँ पर अगर ये r है हाइट तो ये h भी यहाँ पर r होगा और ये h भी यहाँ पर r होगा। अगर हम इसे हेमिस्फीयर से देखें तो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर वो रेडियस के इक्वल होगा, ये r है तब ये h भी r होगा, क्योंकि कहा गया है कि कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर के रेडियस और हाइट इक्वल हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर ये हाइट भी r के इक्वल होगा और ये हाइट भी r के इक्वल होगा, और यहाँ पर हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों भी r होंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब। ये फार्मूला है यहाँ पर, ये 1/3, ये पाई r स्क्वायर, और हाइट ऑफ द कोन यहाँ पर ये भी r होगा, टू पाई r स्क्वायर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर भी यहाँ पर r होगा, ये 2/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, और ये पाई r क्यूब और ये पाई r क्यूब यहाँ पर कैंसिल होने पर ये 1/3 टू 1 टू 2/3। अब इसे हम लिख सकते हैं 1:3:2, 1:3:2, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ए कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का रेशो 1:3:2, यानी यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर इज, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया गया है, तब हम उसको पेरीमीटर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर के लिए सबसे पहले हमको साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो फार्मूला है वो है √3/4a²। a मीन्स साइड ऑफ द equilateral triangle, a means here side of the equilateral triangle, area is given 36√3 is equal to √3/4a², √3 ones are √3, then 36 into 4 is equal to a², a is equal to under root of 36 into 4, that means 6 into 2 is equal to 12 सेंटीमीटर। ये साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स इक्वल होते हैं, ये 12, ये 12 और ये 12, तब ये होगा पेरीमीटर यहाँ पर 36 होगा, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए 12 मीटर हाई पोल इज 4√3 मीटर्स इन द मॉर्निंग, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेज विद द ग्राउंड एट द टाइम। यहाँ पर ये पोल है, ये पोल है 12 मीटर्स और इसका शैडो मीन्स ये अर्थ पर होगा शैडो, ये 4√3 मीटर्स दिया गया है। तब हमको यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर सन है तो ये सनरेज का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमको बताना है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सनरेज विद द ग्राउंड एट द टाइम, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पर बताना है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेने पर ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड 12/4√3, यहाँ पर इसे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3, और √3 से 3 को डिवाइड करने पर ये होगा 3√3 1 जा इंटू √3, यहाँ पर होगा tan थीटा इज इक्वल टू √3, देन tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, tan एंड tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 60 डिग्री होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। फ्रॉम ए टावर ऑफ 120 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार इज 30 डिग्रीज,
find how far the car is from the tower. Suppose this is a tower and height of the tower is given here 120 मीटर. हाइट ऑफ द टावर यहाँ पर 120 मीटर दिया गया है और टॉप ऑफ द टावर से यहाँ पर एक कार है. ये कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर दिया गया है. कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्रीज. यहाँ पर फॉर्म होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज दिया गया है. ये टू लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये 30 डिग्री से. अब हमको ये कार और पोल का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर बताना है. तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड लेना होगा. यहाँ पर tan 30 इज इक्वल टू 120 बाई, इसे हम x समझते हैं, 120 बाई x. tan 30 वैल्यू इज 1/√3. 1/√3 इज इक्वल टू 120 बाई x. देन क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये होगा x इज इक्वल टू 120√3. 120√3 फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द फुट ऑफ द पोल यहाँ पर 120√3 होगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होता है और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है. तो यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कहा गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है. ए बॉक्स कंटेन्स 7 रेड मार्बल्स, 8 white marbles. What is the probability of not getting red marbles? अब यहाँ पर not getting red marbles कहा गया है, यानी white marbles को ही लेना होगा. 8 बाई यहाँ पर 7 प्लस 8 लिखना होगा. 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 8/15 will be the probability of not getting red marble. रेड मार्बल नहीं आने की जो probability है वो 8/15 होगी, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ए बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल्स है और 8 वाइट मार्बल्स है. ये है सैम्पल स्पेस. 7 प्लस 8 15 सैम्पल स्पेस होगा और नॉट गेटिंग रेड मार्बल कहा गया है, इसलिए हमको वाइट मार्बल लिखना होगा. एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस मीन्स 8/15. सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड? वन कार्ड इज ड्रॉन from well shuffled 52 cards. What is the probability of getting an ace card? यहाँ पर n of s यानी टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 52 है और गेटिंग एन एस कार्ड कहा गया है. नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर एस कार्ड डेक ऑफ कार्ड्स में 4 होते हैं, 4 एस कार्ड होते हैं, तो इसलिए ये n of e 4 होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड n of e बाई n of s, तो ये होगा 4/52, तो ये 1/13 इसका प्रोबेबिलिटी होगा. ये है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. गेटिंग एन एस कार्ड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1/13. इफ ए डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर? तो यहाँ पर एक डाई को एक मरतबा रोल किया गया है, तब एन ऑफ एस होगा 6. टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यहाँ पर 6 होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये सैम्पल स्पेस होंगे. और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर कहा गया है. नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पर प्राइम नंबर होंगे. 2 एक प्राइम नंबर है, फिर है 3 एक प्राइम नंबर है यहाँ पर, और 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए 2, 3, 5 ये 3 प्राइम नंबर. एन ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पर ये 3 होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर 3/6 मीन्स 1/2. फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. इफ ए डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, मतलब ये 1/2 हासिल होगी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी. द मीन ऑफ 6, 5, x, 2 इज 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ पर मीन कहा गया है, यानी x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखना होगा. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन यहाँ पर 4 दिया गया है, इसलिए 4 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 6 + 5 + 4 + x + 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन से. अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 20 इज इक्वल टू
6 + 5 11, 15, 17 plus x, x is equal to 20 minus 17, x is equal to 3। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द मीन ऑफ 6, 5, 4, x, 2 is 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो यहाँ पर फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तमाम ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर ऐड करते हुए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसे डिवाइड करना होगा। इस तरह हमको x वैल्यू 3 हासिल होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। व्हाट इज द मीडियन ऑफ 16, 12, 4, 5, 6 का यहाँ पर हमको मीडियन लिखना है। 16, 12, 4, 5, 6 ये ऑब्जर्वेशन से इसका मीडियन लिखने के लिए हमको इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। चलिए अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर होगा 4, 5, 6, 12 एंड 16। तो यहाँ पर मिडिल में है 6, इसलिए मीडियन होगा ये ऑब्जर्वेशन का 6, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फाइंड मोड ऑफ 7, 2, 3, 4, 3, 4। यहाँ पर इन ऑब्जर्वेशन का मोड लिखना है हमको। मोड मीन्स यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन है इनमें सबसे ज़्यादा मर्तबा जो आने वाला टर्म है, सबसे ज़्यादा मर्तबा जो आने वाला नंबर है वो इसका मोड होगा। तो यहाँ पर 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम है 3, इसलिए इसका मोड हो यहाँ पर 3 होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इज यूज टू कैलकुलेट। द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इज यूज टू कैलकुलेट, मतलब 5 to 10 एक क्लास है, तब इसका मिडिल वैल्यू मीन्स 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15/2। इस तरह क्लास का मिड वैल्यू को लिया जाता है जिसे क्लास मार्क कहा जाता है, वो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इज यूज टू कैलकुलेट, तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इफ मीडियन इज इक्वल टू 60, मीन इज इक्वल टू 61, मोड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मोड इज इक्वल टू 3 into मीडियन माइनस 2 into मीन। ये फार्मूला हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। मोड इज इक्वल टू 3 into मीडियन माइनस 2 into मीन। यहाँ पर 3 into मीडियन जो दिया गया है वो है 60, माइनस 2 into मीन दिया गया है 2 into 61, यहाँ पर ये होगा 122। 180 माइनस 122 इज इक्वल टू 180। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करते हैं। हाइपोटेनस मीन्स हाईएस्ट साइड, यहाँ पर ये 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये होगा 225 इज इक्वल टू 144 प्लस 81, ये भी 225 के इक्वल होगा, यानी पहला राइट एंगल ट्राइंगल है। अब दूसरे को यहाँ पर चेक करते हैं। हाइपोटेनस हियर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये 81 इज इक्वल टू 25 प्लस 49। 25 प्लस 49 ये यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए ये 9, 5, 7 ये राइट एंगल के साइड्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 9, 5, 7 ये राइट एंगल के साइड्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो 9, 5, 7 ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स नहीं है। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज x यूनिट्स। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज x यूनिट, तो इसके लिए डायरेक्टिव फार्मूला है √3/2a। √3/2a इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो √3/2 यहाँ पर साइड x दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा x √3/2। इसका आंसर होगा x √3/2। यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 21 to 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रिमेनिंग 41 to 60 नेक्स्ट वीडियो में पेश किए जाएंगे। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।